बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूँ मोहम्मद। मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला काजी साहब के गले की हड्डी बन गया और काजी साहब ने जो दावा किया था भरी महफिल में कि मुझ पर कोई दबाव नहीं है, मुझे कोई कुछ नहीं कह रहा, मैं अपनी मर्ज़ी के फैसले करता हूँ, वो सिर्फ इस केस की सुनवाई के दौरान बहुत सारी चीज़ें आया। अब पहले तो ये हुआ कि था कि मैं 2 दिन में इस मसले का हल निकालूंगा, फैसला कर देंगे, लेकिन पता चला वो चीज़ें ना उनसे मैनेज हो रही थी, ना ताकतवर हल्कों से, यानी जजेस। क्योंकि कोई जज अगर फैसला करने पे आ जाए या अपना माइंड बना ले, जो अमूमन हमने देखा, तो उसमें फिर बहुत मुश्किल हो जाती। और इसी वजह से मैनेज करने के लिए उन्हें बार बार टाइम लेना पड़ा, गेन करना पड़ा। 2 दिन से 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ते हो गए, और खुदा खुदा करके उसका जो वो है समात मखसूस नशिस्तों वाली, उसका फैसला महफूज कर लिया गया। हालांकि जिस वक्त कल फैसला महफूज किया गया था, तो उस वक्त यही कहा गया था कि अगर हम चाहें तो मुख्तसर फैसला अभी सुना दो, लेकिन वो मना कर दिया। मतलब ये कि दाल में कुछ काला है, बल्कि दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही काली। बहरहाल ये एक कहानी है, वो चल रही है। अच्छा, जब खुदा खुदा करके समात मुकम्मल हुई, कल उन्होंने बैठकर फैसला करना चाहा फुल कोर्ट के इजलास में कि हम देखें और क्या फैसला करें। तो जहाँ तक करायन नजर आ रहे हैं कि काजी साहब के लोग जो हैं, काजी साहब के जो जजेस हैं, वो काबू नहीं आ रहे और काजी साहब अकेले पढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, अब अगर एक तो इसके पहले 1-2 फैसले होंगे, फैसले क्या हो सकते हैं? अगर ये सुन्नी इत्तेहाद तहरीक को मिल जाती हैं या PTI को मिल जाती हैं तो मामला बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा। लेकिन अगर ये PDM या हुकूमती इत्तेहाद को मिलती हैं ये चीज़ें, तो फिर मसाइल होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है। और कल इसको लोग लेकर दोबारा फुल कोर्ट में आ जाएंगे, क्योंकि आज का फुल कोर्ट 13 जजेस वाला, जिसे आपने फुल कोर्ट का नाम दे तो दिया, लेकिन वो फुल कोर्ट नहीं है इस वक्त, लार्जर बेंच। लेकिन बहरहाल उनकी मर्जी है, वो जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। फिर गुज़िश्ता जब फैसला करने के बाद, शाम अपना महफूज करने के बाद उन्होंने इजलास किया, तो ये अंदाज़ा था कि इसमें फैसला हो जाएगा और अगले रोज़ फैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन पता चला कि नहीं, वो नहीं हो पाया। फिर दूसरे रोज़ फिर इजलास हुआ, इसमें भी फैसला नहीं हो पाया। मतलब जो सरगोधा के जज थे, इंसदाद दहशतगर्दी वाले अदालत के, तो जो उन्होंने खत लिखा था
अपने चीफ जस्टिस को, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, वो साबित हो रहा है। काजी साहब फरमा रहे हैं कि जब से मैं चीफ जस्टिस बना हूं मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है। वो जो लठ लेके पीछे चलने वाले हैं, हाँकने वाले हैं, वो नजर आ रहे हैं। अब इसमें हो क्या सकता है? एक तो जाहिर है तहरीके इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद को मिले, पीडीएम को मिले, और तीसरा ये है कि उन नशिस्तों को खाली छोड़ दिया जाए और किसी पार्टी को ना दिया जाए। लेकिन बहरहाल वो भी नहीं हो पाया। अब आगे क्या सूरत हाल बनती है, शायद जुमे के रोज ये फैसला सुना दिया जाए। अभी तक तो कोई फैसला नहीं हुआ जब तक हम ये प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो अगर हो गया फिर उस पर हम गुफ्तगू करें। लेकिन एक बात जरूर तय है कि अगर ये हुकूमती इत्तेहाद को मिल गया तो हुकूमती इत्तेहाद जो फैसले सोच कर बैठा है, काजी साहब जो सोच कर बैठे हैं, वो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि उसके नुकसानात भी तो हैं। उसके नुकसानात सिर्फ पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, उसका असल जो नुकसान का निशाना है वो जजेस हैं जो हुकूमत वक्त के साथ नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है और लोग ये सोच रहे हैं कि क्या फैसला आए, और बड़ा तजस्सुस है जो बढ़ता चला जा रहा है। बहरहाल अब ये मैं तो इतना कहूँगा कि ये मखसूस नशिस्तों का फैसला काजी जस्टिस काजी फायज ईसा के गले की हड्डी बन गई। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें, हमारी हुकूमत जो है, जो जाहिर है 17-18 सीटों की हुकूमत है और सब कुछ ज़बरदस्ती दिया गया, लड़खड़ा रही है और डगमगा रही है, और वो सिर्फ ये है कि हाथ पांव मार रही है, हाथ पांव मार रही है। अब उसमें से कैसे पार करेगी ये नहीं पता, और फिर इसमें किस किस की शिकस्त होगी ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कि पूरी कुव्वतें एक तरफ और एक पार्टी और एक लीडर एक तरफ, ये वक्त का जो फिरौन है ना, उसके सामने मूसा आया ही करता है। तो ये जो वक्त का फिरौन है वो हमारी हुकूमत है, और उन्हें कुछ अंदाजा ही नहीं है कि उनके जिम्मे क्या चीज़ है और क्या वो काम कर सकते हैं। लेकिन भारत वो कर रहे हैं काम, कोशिश कर रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं, और डूबते को तिनके का सहारा होता है, उसकी तलाश होती है। और इस वक्त मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत जो है उसे तिनके का सहारा ही चाहिए, वरना इनके पास कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि अगर इस्लामाबाद के जो ट्रिब्यूनल जज हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उन्होंने इस्लामाबाद की तीनों सीटों का फैसला कर दिया एज पर मेरिट, तो 3 सीटें ये भी निकल जाएंगी इनकी। फिर क्या होगा? बहुत मुश्किल होगा के लिए कि वो इसे देखें कि इसमें से कैसे निकलें, तैर के निकलें या डूबने के बाद। हाँ, बस अब मुश्किल तो है बहरहाल। अच्छा, और दूसरी तरफ अगर हम इमरान खान को देखते हैं तो वो सख्त तकलीफ में तो रखा गया उनको, लेकिन वो उन्होंने साबित किया कि मैं उन लोगों में शामिल नहीं हूं कि मुझ पर सख्ती करेंगे, और मैं आपके बातों पर हार मान जाऊंगा और आपकी बात मान। बहरहाल इसका फैसला क्या होता है, और जजेस का जो मामला है, मैं बार बार ये कहता हूं कि सिर्फ काजी फायज ईसा को फायदा नहीं है, हुकूमत को फायदा नहीं है, इसमें बहुत से जजेस का नुकसान है। अगर ये इतने जजेस जो हैं वो बाहर चले गए तो क्या होगा? वो चीफ जस्टिस बनने से पहले रिटायर हो गए तो क्या होगा? ओके,
जाहिर है कोई भी शख्स वो खा जज हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, या किसी सर्विस में क्यों ना हो, वो कोशिश ये करता है कि वो अपनी प्राइम पोजीशन हासिल कर ले। लेकिन यहाँ जानबूझकर प्राइम पोजीशन से मना करने की कोशिश की जा रही है और लोग निहायत परेशानी के आलम में हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान है वो हमारे ना सिर्फ उन जजेस का होगा जो रिटायर हो जाएंगे, बल्कि इससे हमारी जुडिशरी जो है, अदलिया जो है, वो तबाह हो बर्बाद हो जाएगी। तो एक शख्स को बचाने के लिए, एक हुकूमत को बचाने के लिए हम अगर इस तरह के फैसले करेंगे तो फिर यही होगा। कोशिश है कि अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत करे और पाकिस्तानियों को उनका हक दे जो उन्हें आइन और कानून ने दिया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।